एक बार की बात है, बिजवासन गांव में एक बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कूल था। पूरे गांव में आर के स्कूल से ज्यादा अच्छा स्कूल नहीं था। उस स्कूल की फीस भी कम थी और पढ़ाई भी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, जिस वजह से गांव के आधे से ज्यादा बच्चे तो आर के स्कूल में ही पढ़ने आते थे। आर के स्कूल में 9th क्लास की टीचर वो किसी वजह से इस स्कूल को छोड़कर जा रही थी और उनकी जगह एक नई टीचर आने वाली थी, जिस वजह से 9th क्लास के बच्चे बहुत ही ज्यादा उदास थे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जाने के बाद जैसे अब पढ़ाई करते हो बिल्कुल वैसे ही पढ़ाई करना और अपनी नई टीचर को बिल्कुल भी परेशान मत करना, ठीक है? मीना मैम, 6 साल तक तो हमने आपसे पढ़ाई की और अब अचानक आप हमें छोड़कर जा रही हैं। हमें छोड़कर मत जाइए ना। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है। 9th क्लास के बच्चे बहुत ही ज्यादा उदास थे। वो रो रहे थे अपनी पुरानी टीचर को विदा करते हुए। मीना मैम सभी बच्चों को आशीर्वाद देकर यह स्कूल छोड़कर चली जाती हैं। अगले दिन नई क्लास टीचर आती हैं, जिनके चेहरे पर कुछ लगा हुआ था, जिसे देखकर क्लास के बच्चे कहते हैं, गुड मॉर्निंग मैम। मैम, आपके चेहरे पर कुछ लगा हुआ है, शायद सॉस लग रही है, आप छुटाना भूल गई, छुटा लीजिए। तुमसे किसने कहा सॉस है? सॉस नहीं है, खून है, खून। अभी एक बच्चे का खून पी कर आ रही हूँ। अपने नई क्लास टीचर की यह बात सुनकर सभी बच्चे डर जाते हैं। तभी सुरेखा मैम हंसते हुए कहती हैं, अरे बुद्धू, डर गए क्या? भला कोई टीचर बच्चों का खून पी सकती है? मैं एक टीचर हूँ, टीचर, चुड़ैल तो नहीं। तुम तो ऐसे डर गए जैसे मैं सच कह रही हूँ। मैंने सैंडविच खाया था, शायद वही सॉस लगी हुई है। चलो बच्चों, अपनी जगह पर बैठ जाओ और यह बताओ कि सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है? वो मैम, सिलेबस तो अभी आधे से ज्यादा बचा हुआ है और वो आपको पूरा कराना है। तो ठीक है, बुक निकाल कर पढ़ाई करो और मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बहुत जरूरी काम कर रही हूँ और क्लास में मुझे शोर नहीं सुनाई देना चाहिए। चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करो। तुम लास्ट बेंच खड़े हो जाओ। क्या कर रही हो? मैं क्लास में बच्चों को समझा रही हूँ और तुम हंस रही हो। किस बात पर हंसी आ रही है? जोक मार रही हूँ? यहाँ आओ। नैना सुरेखा मैम के पास जाती है और उसके बाद सुरेखा मैम नैना को बहुत जोर से थप्पड़ मारती हैं और उसके बाद उसका हाथ मोड़कर कहती हैं, अगर दोबारा से मेरी क्लास में कोई हंसता हुआ नजर आया तो सिर्फ अभी तो मैंने एक थप्पड़ मारा है, तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकती हूँ। मुझे कोई भी बच्चा हंसता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। अब बताओ क्यों हंस रही थी? मैम, मेरा हाथ छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। वो मैं आपकी बात पर नहीं हंस रही थी, वो तो बस ऐसे ही हंसी निकल गई। मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं हंसी की बात पर भी नहीं हंसूंगी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ दीजिए। अभी तो छोड़ देती हूँ, आगे से ध्यान रखना। चलो पढ़ाई करो और सब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे डिस्टर्ब मत करना। सुरेखा मैम का यह रूप देखकर क्लास के सभी बच्चे थर थर कांपने लगते हैं। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी नई क्लास टीचर ऐसे होंगे। सुरेखा मैम क्लास के अंदर आती, अपनी जगह पर बैठ जाती और उसके बाद बस बच्चों को घूर घूर कर देखती रहती। सभी बच्चे सुरेखा मैम की आंखों से बहुत ही ज्यादा डरते थे। सुरेखा मैम कुछ भी नहीं पढ़ाती थी और बेचारे बच्चे किसी को कुछ बता भी नहीं सकते थे। वो जितनी भी पढ़ाई कर रहे थे अपने आप से ही कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन क्लास में प्रिंसिपल मैम आती हैं और बच्चों से पूछती हैं, तो प्यारे बच्चों, तुम्हें तुम्हारी नई क्लास टीचर कैसी लगी?
प्रिंसिपल मैम के इतना कहते ही सुरेखा मैम बच्चों को घूर कर देखने लगती हैं। तभी बच्चे कहते हैं, प्रिंसिपल मैम, सुरेखा मैम तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। मीना मैम की हमें याद भी नहीं आती, हमें बहुत प्यार से पढ़ाती हैं और मारती तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छी हैं हमारी नई क्लास टीचर। वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम काम क्यों रही हो, क्या हुआ? वो प्रिंसिपल मैम, तबीयत ठीक नहीं है, बस इस वजह से। सुरेखा मैम बहुत अच्छी हैं, आपने बहुत अच्छा किया सुरेखा मैम को इस स्कूल में लाकर। बेचारे सभी बच्चे मजबूरी में अपनी क्लास टीचर की तारीफ करते हैं, क्योंकि वो जानते थे अगर उन्होंने सुरेखा मैम की तारीफ नहीं की तो उन्हें क्या पनिशमेंट मिल सकती है, और वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। ऐसे ही एक दिन क्लास का एक बच्चा भागता हुआ क्लास के अंदर आता है, जिसे देखकर क्लास के सभी बच्चे डर जाते हैं। नैना नैना नैना, क्या हुआ? तुम इतनी ज्यादा डरी हुई क्यों हो? सब ठीक तो है ना? तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे तुमने भूत देख लिया हो। क्या हुआ? तुम तो सुरेखा मैम के पास गई थी। हाँ, मैं सुरेखा मैम के पास गई थी। तुम्हें पता है मैंने जो देखा अगर तुम देख लेती तो शायद जिंदा भी वापस नहीं आती। किसी तरह अपनी जान बचा कर आई हूँ। तुम्हें पता है सुरेखा मैम। नैना, क्या हुआ? सुरेखा मैम, तुम्हारी सुई तो एक जगह पर ही अटक गई। क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बोलो। क्या सुरेखा मैम, उन्होंने कुछ कहा? क्या उन्होंने होमवर्क कंप्लीट न होने की वजह से तुम्हारी पिटाई की? नैना, कुछ तो बोलो, क्या हुआ? तुमने क्या देखा? मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैंने क्या देखा? सुरेखा मैम जैसी दिखती है वैसे बिल्कुल भी नहीं। सुरेखा मैम। नैना, मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या हुआ? मेरे नाम का जाप क्यों जप रही हो? सब ठीक तो है ना? सुरेखा मैम के क्लास में आते ही नैना के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। उसका रंग पीला पड़ जाता है, जैसे उसके शरीर में खून की एक बूंद भी ना हो। वो थर-थर कांपने लगती है। सुरेखा मैम उसे ही घूर कर देख रही थी। नैना सुरेखा मैम को देखकर मुंह से एक शब्द नहीं निकाल पाती। उसका शब्द हलक में ही अटक जाता है। सभी बच्चे नैना को ही देख रहे थे कि वो सुरेखा मैम से कितनी ज्यादा डर रही है। उसके बाद नैना बात को बदलते हुए कहती है, वो पिंकी, मैं सुरेखा मैम की तुम्हें क्या बात बता रही थी। हाँ, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है। मुझे नहीं पता था कि सुरेखा मैम इतना अच्छा पढ़ाती है। वो क्लास में ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ा पाती, लेकिन अकेले में बहुत अच्छा पढ़ाती है। सुरेखा मैम, मैं तो बस बच्चों से यही कह रही थी और कुछ नहीं। अच्छी बात है, वेरी गुड। ऐसे ही सबसे मेरी तारीफ करते रहो। प्रिंसिपल मैम बता रही थी कि साल में एक बार स्कूल में टेस्ट होता है जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 दिन बाद तुम्हारा वही टेस्ट है। अच्छे नंबर लेकर आने हैं, किसी के भी कम नंबर नहीं आने चाहिए। अंडरस्टैंड? सुरेखा मैम, जितनी हमने पढ़ाई की है उससे तो ऐसा ही लगता है कि कम ही नंबर आएंगे। आपने तो 2 महीने में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया। मुझे कुछ नहीं पता मैंने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। मैं तुम्हारे टेस्ट में अच्छे नंबर देखना चाहती हूँ। कुछ भी करो, टेस्ट में अच्छे नंबर लेकर आओ। चीटिंग करो, कुछ भी करो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारे टेस्ट में अच्छे नंबर आने चाहिए। अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हें क्या पनिशमेंट मिल सकती है। सुरेखा मैम की यह बात सुनकर सभी बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई तो इतनी अच्छी हुई नहीं थी कि वो टेस्ट में अच्छे नंबर लेकर आ जाते। अगले दिन सुरेखा मैम के पास प्रिंसिपल मैम और काव्य, तारा और काजल के पेरेंट्स आते हैं। ये काव्य, तारा और काजल के पेरेंट्स हैं। तीनों 5 दिन से गायब हैं। इस क्लास में काव्य, तारा और काजल का कोई दोस्त है? नहीं, वो तीनों ही दोस्त थी। उनका कोई दोस्त नहीं है। उनके बारे में किसी को कुछ पता है? नहीं पता। मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ होगी मेरी प्यारी बच्ची।
देखिए, उनके बारे में ना ही तो मैं कुछ जानती हूँ और ना ही मेरे क्लास के बच्चे कुछ जानते हैं। काव्या, तारा और काजल के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। आप पुलिस स्टेशन जाइए और वहाँ उनकी कंप्लेंट करवाइए। यहाँ टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। काव्या, तारा और काजल के पेरेंट्स रोते हुए चले जाते हैं और उसके बाद सुरेखा मैम नैना को अपने साथ बाहर ले जाती हैं। तभी क्लास के बच्चे आपस में बातें करते हैं। काव्या, तारा और काजल अचानक कहाँ जा सकती हैं? उनके मम्मी पापा का रो रो कर बुरा हाल है। बेचारी पता नहीं कहाँ होंगी। कहीं उन्हें किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? मुझे तो उनके बारे में सोच सोच कर बहुत दुख हो रहा है। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो टेस्ट के बारे में सोचो। सुरेखा मैम की धमकी भूल गई हो क्या? करना क्या है, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो अब तो टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। कल टेस्ट है और हमारे अच्छे नंबर नहीं आ सकते क्योंकि हमारी पढ़ाई ऐसी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। इसलिए हमें क्वेश्चन पेपर चुराना होगा, तभी हमारे अच्छे नंबर आ सकते हैं। और सुरेखा मैम नैना को अपने साथ जल्दी में कहाँ लेकर गई? बेचारी कितनी ज्यादा डरी हुई थी। वो तो हमें कुछ बताना चाहती थी लेकिन सुरेखा मैम को देखकर डर गई। हमें कुछ बता भी नहीं पाई। सभी बच्चों को सुरेखा मैम से बहुत ही ज्यादा डर लगता था और वो क्वेश्चन पेपर चुराने तक का सोच लेते हैं, लेकिन दिन में तो वो क्वेश्चन पेपर चुरा नहीं सकते थे। और 9th क्लास के 4 बच्चे रात के अंधेरे में इस स्कूल से क्वेश्चन पेपर चुराने का प्लान बना लेते हैं। और जब रात हो जाती है तो वो चारों स्कूल के अंदर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो स्कूल के अंदर आते हैं तो उन्हें जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। यह सुनकर वो चारों बच्चे डर जाते हैं और उसके बाद उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई साया यहाँ से गुजर कर गया हो। यह देखकर तो वो चारों और भी ज्यादा डर जाते हैं। क्या तुमने भी अभी वही देखा जो मैंने देखा? हमारे सिवा इस स्कूल में और कौन हो सकता है? रात में तो इस स्कूल में कोई नहीं होता। और ये हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है? 1 मिनट रुको, हंसने के साथ साथ रोने की भी आवाज आ रही है और पायल की भी आवाज आ रही है। कितनी ज्यादा आवाजें आ रही है। ऐसी आवाज तो मैंने सिर्फ और सिर्फ हॉरर स्टोरी में ही सुनी है, रियल लाइफ में तो कभी नहीं सुनी। मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। हमें यहाँ से उल्टे पैरों अपने घर चले जाना चाहिए। क्वेश्चन पेपर नहीं चुराते। हाँ, घर वापस चले जाते हैं। चारों को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि स्कूल के अंदर बहुत ही ज्यादा भयंकर भयंकर डरावनी आवाजें आ रही थी। तभी पिंकी कहती है, 1 मिनट रुको, ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। ये आवाज नैना की लग रही है। नैना इस स्कूल में कैसे हो सकती है? चारों स्टूडेंट्स अपने घर वापस जाना चाहते थे, लेकिन जब वो नैना के रोने की आवाज सुनते हैं तो वो रुक जाते हैं। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे उन्हें डर लग रहा था क्योंकि आवाज और ज्यादा भयंकर हो रही थी। और जैसे ही वो उस क्लास का दरवाजा खोलते हैं तो उनकी चीख निकल जाती है क्योंकि दृश्य देखने लायक नहीं था। काव्या, तारा और काजल जमीन पर पड़ी हुई थी। उनका शरीर खून में लहूलुहान था और नैना रस्सियों से बंधी हुई थी। वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी और उसके सामने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल थी जो उसका खून पीने जा रही थी। और जैसे ही पिंकी की चीख निकलती है तो वो चुड़ैल मुड़कर देखती है और वो कोई और नहीं बल्कि उनकी क्लास टीचर सुरेखा थी। अच्छा, तो मुझे तुम्हारा शिकार नहीं करना पड़ा। मेरा शिकार खुद मेरे पास चल कर आ गया। अच्छा हुआ, बहुत बहुत अच्छा हुआ। अब तुम चारों भी जिंदा नहीं बचोगी क्योंकि तुम प्यासिन टीचर का
शिकार बनोगी। कोई नहीं बच पाएगा, कोई भी नहीं। प्यासिन टीचर, लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम हमें क्यों मारना चाहती हो? और तुमने काव्य, तारा और काजल को क्यों मारा? नैना को क्यों मार रही हो? हमने तो वही किया जैसा तुमने करने को कहा। हमने तुम्हारी शिकायत किसी से नहीं की, जैसा तुमने कहा बिल्कुल वैसा ही किया। देखो, हम तो क्वेश्चन पेपर तक चुराने इस स्कूल में आ गए। हमें माफ कर दो, हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमें जाने दो। पिंकी, अब तुम प्यासिन टीचर के चंगुल से नहीं निकल पाओगी। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। इस दुष्ट चुड़ैल ने इन तीनों को तड़पा तड़पा कर मारा। इसकी शक्तियां जितना खून पीती है उतनी ज्यादा होती है। अब ये तुम चारों को भी मार डालेगी, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। तुम चारों इसके चंगुल में कैसे फंसे? मेरे जाल में फंसना बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा आसान। पहले इस स्कूल के सभी बच्चों का खून पीऊंगी, इस स्कूल के सभी बच्चों को मार डालूंगी और किसी को मेरे ऊपर शक भी नहीं होगा। इस स्कूल में कोई प्यासिन टीचर भी है जो बच्चों का खून पीकर उन्हें खत्म कर रही है, और उसके बाद दूसरे स्कूल में जाऊंगी और वहाँ के बच्चों का खून पीऊंगी, और इस तरह से मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर रहूंगी। मैं नहीं मर सकती, मैं नहीं मर सकती। नैना का रो रो कर बुरा हाल था। पिंकी और उसके साथ आए सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा डर रहे थे, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका सामना प्यासिन टीचर से होगा। सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा डर रहे थे, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि प्यासिन टीचर बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी। अब ये हम सबको मार देगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हमारे पेरेंट्स को भी ऐसा ही लगेगा जैसे हम गायब हो गए हो, हम कहीं चले गए हो। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं। यह प्यासिन टीचर एक एक करके सभी को मार देगी। हम इसके चंगुल से नहीं निकल सकते, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक। क्या तुमने सुना नहीं? उसने क्या कहा था कि वो खून पीकर जिंदा रह पाती है, और उसके अंदर शक्तियां भी तभी आती हैं जब वो किसी बच्चे का खून पी लेती है। अभी तक उसने नैना को नहीं मारा, उसका खून नहीं पिया, इसका मतलब वो कमजोर है। हम उसका सामना कर सकते हैं, हम उससे लड़ सकते हैं। वो जितनी ताकतवर दिखाई दे रही है उतनी नहीं है, वो अंदर से कमजोर है। हम सबको एकजुट होकर अपनी शक्ति दिखानी होगी और इस प्यासिन टीचर को सबक सिखाना होगा। हम कमजोर नहीं पड़ सकते। सभी स्टूडेंट्स एक हो जाते हैं और वो प्लान बनाते हैं कि वो इस प्यासिन टीचर को किस तरह से नष्ट कर सकते हैं, उसे किस तरह से मात दे सकते हैं। उन्हें डर तो बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन वो हिम्मत से काम लेते हैं और वो अपने डर को भगा देते हैं और एकजुट हो जाते हैं और एक दूसरे की रस्सियां खोल देते हैं। और जैसे ही प्यासिन टीचर नैना की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी, वैसे ही चारों पीछे से उसके ऊपर वार कर देती हैं। वो सच में कमजोर थी और वो उनके वार से बेहोश हो जाती है, और उसके बाद उसे वो चारों रस्सियों से बांध देते हैं। तुमने अच्छा नहीं किया, छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। मैं एक प्यासिन टीचर हूँ, प्यासिन टीचर। सबको सजा देकर रहूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। दुष्ट प्यासिन टीचर, हमें पता चल चुका है कि तू कैसे मरेगी। अब हम तेरी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स उस प्यासिन टीचर को जलाकर राख कर देते हैं। काव्या, तारा और काजल के मरने का उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख होता है, और सुबह को वो प्रिंसिपल को सारी सच्चाई बताती हैं, जिसे सुनने के बाद प्रिंसिपल मैम को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। और 9th क्लास के बच्चे, उन्हें तारा, काजल और काव्या के मरने का बहुत दुख होता है, लेकिन इस बात की खुशी होती है कि अब इस स्कूल में कोई प्यासिन टीचर नहीं है जो किसी बच्चे का खून पिएगी।